वो ये है कि कुर्बानी कैसे की जा सकती है। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ बैठे हुए तलबा ने ये अब से पहले ये जाना होगा कि इस सिलसिले में दो मसला है। यहाँ जो तलबा बैठे हुए हैं इन लोगों ने बचपन से हमेशा सुना होगा कि कुर्बानी के अय्याम कितने हैं। इस सिलसिले में दो मसला है। ये मसला सुना, दो मसला। नंबर एक, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का और सल्फियों का, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का और सल्फियों का, इन लोगों के यहाँ कुर्बानी के अय्याम 4 दिन है। कुर्बानी के अय्याम 4 दिन है। 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। दूसरा मसला है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का। इन बुजुर्गों के नजदीक कुर्बानी सिर्फ 3 दिन हो सकती है, 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो चीज मशहूर है। मैं आज आप लोगों की मालूमात के इजाफे के लिए मजीद 3 मसला को बताता हूं। एक बहुत मशहूर मारूफ मुहद्दिस और आलिम गुजरे हैं जिनको इमामुल मुअब्बिरीन कहा जाता है, मोहम्मद इब्न सिरीन इमामुल मुअब्बिरीन। उनका कहना यह है कि कुर्बानी सिर्फ 1 दिन हो सकती है, 1 दिन से ज्यादा कुर्बानी हो ही नहीं सकती। एक बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं हजरत सईद इब्न जुबैर, वो कहते हैं कि शहर के अंदर कुर्बानी सिर्फ 1 दिन हो सकती है और देहात में कुर्बानी 3 या 4 दिन हो सकती है। काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने असहाबे ज़वाहिर व कुछ गुमनाम उलमा के हवाले से ये बात लिखी है कि वो इस बात के कायल थे जिनकी फिक्र नहीं चली, जिनका नाम नहीं है, गुमनाम उलमा है, जिनके यहाँ कुर्बानी मुहर्रम का चांद देखने तक हो सकती है।